Dear students, I will solve this numerical based on Newton laws of motion. इस क्वेश्चन में आप देखिए एक ब्लॉक है 5 kg का और एक ब्लॉक है 2 kg का। ब्लॉक 5 kg एक पुली से सस्पेंडेड है, 2 kg ब्लॉक एक प्लेन सरफेस पर रखा है। बाकी क्वेश्चन का अरेंजमेंट दिख रहा है, यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग फिक्स है। क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स ए एंड बी, और दिया हुआ है पुलीज एंड स्ट्रिंग्स आर लाइट एंड सरफेसेज आर फ्रिक्शनलेस। अभी देखिए जो हम लोग न्यूटन्स लॉ के जो स्टेप्स उनको फॉलो करेंगे, क्वेश्चन बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन का पहला स्टेप होता है, यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। तो देखिए क्वेश्चन क्या रहा है। आप देखिए ये जो 5 kg का ब्लॉक है, ये पुली से सस्पेंडेड है, इस पर ग्रेविटी का फोर्स लगेगा mg 5 × g। तो उसके कारण जो है पुली नीचे आएगी। जब पुली नीचे आएगी तो स्ट्रिंग भी, पूरा अरेंजमेंट कैसे देखिए, पुली ये है, पुली अगर यहाँ नीचे आ गई तो जब पुली नीचे आएगी तो ये x और x, मान लीजिए पुली x डिस्टेंस से नीचे गई है तो स्ट्रिंग x और x 2x डिस्टेंस, ये स्ट्रिंग आ गई। तो जो एक्स्ट्रा स्ट्रिंग है, देखिए इस पोजीशन में जो स्ट्रिंग x और x 2x स्ट्रिंग, जो लेंथ स्ट्रिंग आई है, स्ट्रिंग कहाँ से आएगी। देखिए यहाँ से तो स्ट्रिंग मूव कर नहीं सकती। तो अगर ये पुली x डिस्टेंस से नीचे गई है, पुली अगर x डिस्टेंस से नीचे गई है तो एक्स्ट्रा स्ट्रिंग चाहिए 2x। तो ये 2x स्ट्रिंग कौन सप्लाई कहाँ से आएगी, ये आगे बढ़ेगा। अगर ये x से नीचे जाएगा तो ये ब्लॉक 2x से आगे बढ़ना पड़ेगा, वरना ये एक्स्ट्रा स्ट्रिंग x + x 2x स्ट्रिंग आएगी कहाँ से। तो इफ़ दिस पुली गोज बाई डिस्टेंस x, दिस मास 2 kg मस्ट मूव बाई डिस्टेंस 2x। तो देखिए जितनी डिस्टेंस है 5 kg का ब्लॉक नीचे जाएगा, उतना डिस्टेंस पुली नीचे जाएगी और उसका ट्वाइस द डिस्टेंस ये ब्लॉक ए जाएगा। तो हम लोग जानते हैं अगर ये डिस्टेंस x चल रहा है तो डिस्टेंस 2x चल रहा है, इसकी वेलोसिटी v होगी, इसकी वेलोसिटी 2v होगी, इसका एक्सेलरेशन a होगा, इसका एक्सेलरेशन 2a होगा। तो आपको जो हमने पहला स्टेप बताया था कि प्रॉब्लम को आप समझने के बाद यू फाइंड द रिलेशन बिटवीन द एक्सेलरेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम्स। जो सिस्टम में जो मासेज या जो भी चीज़ें हैं, उनके एक्सेलरेशन के बीच में क्या रिलेशन है, ये आपको क्वेश्चन के अरेंजमेंट से समझ में आएगा। तो आप देख लीजिए, अगर इसका एक्सेलरेशन हम a मान रहे हैं तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 2a। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम। अब बस हमें न्यूटन लॉ अप्लाई करना है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको एक सिस्टम लेंगे, इस ब्लॉक को। तो देखिए 5 kg का ब्लॉक है, इसको आप चाहे पॉइंट से शो कर दीजिए, चाहे पूरे ब्लॉक को शो कर दीजिए। तो 5 kg के ब्लॉक को हम शो कर रहे हैं एक पॉइंट से। तो इस पर ग्रेविटी का फोर्स लगेगा 5g और स्ट्रिंग का टेंशन, लेट अस से दिस टेंशन इज t। तो टेंशन, ये याद रखिएगा, टेंशन ऑलवेज पुल्स, ये बिल्कुल लॉजिकल बात है। टेंशन हमेशा पुल करता है, टेंशन कभी पुश नहीं कर सकता। नेवर कैन टेंशन पुश। टेंशन क्या चीज़ होती है, कोई चीज़ को हम खींच रहे हैं तो देखिए अभी तो वो जो चीज़ आपको जो फोर्स खींचता है उसे कहते हैं टेंशन फोर्स। देखिए ग्रेविटी के फोर्स जब नीचे जाएगा तो ये स्ट्रिंग टाइट होगी, तो स्ट्रिंग इसको पुल करेगी ऊपर की ओर और ग्रेविटी पुल करेगी नीचे की ओर। अब बाय न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका एक्सेलरेशन a नीचे है तो 5g - t इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। दिस इज माई क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए इस पुली के एनालिसिस करिए। नाउ आई विल एनालाइज दिस पुली। तो देखिए इस पुली पे ये मान लीजिए स्ट्रिंग में टेंशन t है, तो इसको भी टेंशन हमेशा पुल करता है, तो टेंशन t हो जाएगा। अब मान लीजिए इस स्ट्रिंग में टेंशन t' है, तो इस स्ट्रिंग में भी टेंशन क्या हो जाएगा, t'। कुछ अभी कॉन्सेप्ट आपको हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए क्या होता है, जब स्ट्रिंग मासलेस होती है तो पूरे स्ट्रिंग में टेंशन सेम होता है। स्ट्रिंग सेम कहने का मतलब क्या होता है, जब स्ट्रिंग से कोई मास कनेक्ट ना हो, जहाँ तक उसको एक स्ट्रिंग कहते हैं। यहाँ से यहाँ एक स्ट्रिंग है, यहाँ से यहाँ एक स्ट्रिंग है। क्योंकि पुली भी मासलेस है, इसलिए टेंशन ऑन दिस साइड विल बी इक्वल टू टेंशन ऑन दिस साइड। अगर पुली में मास होता तो इधर का टेंशन डिफरेंट हो जाता। क्योंकि पुली भी मासलेस है, इसलिए टेंशन ऑन दिस साइड विल बी इक्वल टू टेंशन ऑन दिस साइड। और क्योंकि स्ट्रिंग मासलेस है तो यहाँ से यहाँ तक का टेंशन सेम है, यहाँ से यहाँ तक का टेंशन सेम है। पुली के मासलेस होने के कारण ये टेंशन भी सेम हो गया। तो मान लीजिए ये टेंशन T' है,
तो यहाँ भी टी डैश हो जाएगा। तो हम यहाँ पे अगर इस पुली पे फोर्स दिखाएंगे टी, तो ऊपर का फोर्स ये टी डैश और ये टी डैश। चाहते तो आप इसको एक पॉइंट से भी दिखा सकते थे, एक पॉइंट से इसको दिखाते तो नीचे का फोर्स टी और ऊपर के फोर्सेस 2t डैश। अब देखिए पुली कहाँ आ रही है, पुली नीचे आ रही है, तो किसी बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ पुली का मास क्या लिया है हमने, पुलीज आर लाइट, तो पुलिस को लाइट मानने से क्या हो जाएगा कि वी कैन टेक द मास ऑलमोस्ट जीरो। तो यहाँ पे हम जीरो इंटू इसका एक्सेलरेशन तो ये है, तो ये जीरो आ जाएगा। तो देयरफॉर टी इज इक्वल टू 2t डैश, ये हमारा रिलेशन आ गया। तो इस टेंशन, जो टेंशन स्ट्रिंग में टेंशन टी था, इन स्ट्रिंग में टेंशन टी डैश था, तो आई गॉट द रिलेशन टी इज इक्वल टू 2t डैश। दिस इज माई रिलेशन नंबर 2। नाउ आई विल एनालाइज दिस ब्लॉक ऑफ मास 2 kg। तो देखिए इस 2 kg ब्लॉक पर जो टेंशन ये टी डैश है, क्योंकि ये पुली भी मासलेस है, तो टेंशन ऑन दिस साइड विल बी इक्वल टू टेंशन ऑन दिस साइड, तो ये टेंशन भी टी डैश हो जाएगा। और इस 2 kg ब्लॉक पर हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली तो आप जान ही रहे हैं ग्रेविटी का फोर्स विल बी बैलेंस बाय नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, हम हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को देख रहे हैं। तो इस 2 kg ब्लॉक पर हॉरिजॉन्टली फोर्स लगेगा टी डैश, इसका मास 2 है, तो किसी बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो इसका एक्सेलरेशन हमने अगर a लिया था तो इसका एक्सेलरेशन 2a था, तो आई विल राइट मास इंटू एक्सेलरेशन, दिस इज मास 2 kg। तो दिस टी डैश इज इक्वल टू 4 इंटू a। अब देखिए टी डैश की वैल्यू, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3। तो आई हैव फ्रेम्ड माई इक्वेशन, नाउ आई विल सॉल्व द इक्वेशन, आई विल गेट द आंसर। अब देखिए टी डैश इज इक्वल टू 4a को इसमें पुट कर दीजिए 2 में, तो टी यू विल गेट 2 इंटू 4a and that is 8a. Now I will put this value in this equation, so that 5g minus 8a is equal to 5a. So that is 13a is equal to 5g and acceleration is equal to 5g by 13. तो this is the value of a. तो इसमें जो इस ब्लॉक 5g जो हमारा जो ये ब्लॉक b है, इसका एक्सप्रेशन आया 5g बाई 13, और ब्लॉक ए का एक्सप्रेशन क्या आएगा, इसका जस्ट डबल 2a, दैट इज 10g बाई 13। अगर आपको टेंशन निकालना होता तो टेंशन आप निकाल सकते हैं, a की वैल्यू रख देंगे तो यहाँ t आ जाएगा, ऐसे सिमिलरली a की वैल्यू यहाँ रख देंगे t डैश आ जाएगा। अगर आपको इस पुली का एक्सप्रेशन निकालना होता तो दिस एक्सप्रेशन ऑफ दिस ब्लॉक इज सेम एज एक्सप्रेशन ऑफ दिस पुली। तो वी हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम।